दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल फॉर्म के बारे में, जो कि गूगल फॉर्म के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था कि जिस तरह से मैंने ये एक फॉर्म क्रिएट किया है। इस फॉर्म क्रिएट करने का जो प्रोसेस था वो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्लियर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब उसी का एक मैंने अपना जो मेरा स्टोर है एसएस डिजिटल इंडिया, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया है। यानी कस्टमर का जो फीडबैक होता है उसके लिए मैंने ये फॉर्म डिज़ाइन किया है और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। यानी कि जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कि ये सारे के सारे अभी एक ही पेज के अंदर अभी आ रहे हैं वेब पेज में। और इसमें जो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये जो फॉर्म क्रिएट किया है, बेसिकली यहाँ पे जितने इसमें ऐड बटन्स जो होते हैं यानी कि क्वेश्चंस जो होते हैं, और उसमें मल्टीपल चॉइस होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई आपके स्टोर की रेटिंग देना चाहता है फर्स्ट से लेकर 10 तक, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे पुअर लिखा है 1 को और यहाँ पे एक्सीलेंट लिखा है 10 को। तो अब इसमें अगर आप जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाइनर स्केल होती है और इसमें अलग अलग सारे से ऑप्शन होते हैं। तकरीबन मैंने इसमें 1 से 2 बटन को छोड़ के बाकी सारे मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड लाइन का और टिक बॉक्स ग्रिड का, ये मैंने 2 बटन अभी इसमें यूज़ नहीं किए हैं। बाकी के सारे ऑप्शंस मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मल्टीपल चॉइस के अंदर जैसे लाइनर स्केल होता है, इसमें आप 1 से लेकर 10 तक मैंने इसमें लिया जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मैंने ली है। अब ड्रॉप डाउन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जेंडर मेल और फीमेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। तो ये एक डिज़ाइन है और इसके साथ यूआरएल, यानी कि अगर किसी भी टेक्स्ट को आपके अपने स्टोर को अगर लिंक करवाना होता है तो उसका भी मैंने प्रोसेस इसके अंदर यूज़ किया है। तो यहाँ पर अब मैं जैसे ये तो बेसिक फॉर्मेट की सेटिंग्स जो होती है, यानी डिज़ाइन करने का प्रोसेस फर्स्ट पार्ट में हो गया था। अगर इसी को मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ तो इसमें देखेंगे कि जो स्टार है, यानी कि स्टार इंडिकेट रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो वो मैंडेटरी है, यानी कि उसके बिना आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेडियो बटन्स है, ये जो लाइनर स्केल मैंने लिया था वो है, और इसी के अंदर फीडबैक का जो होता है यहाँ पे पैराग्राफ मैंने लिया था कि जो सर्विसेज होती है उसके लिए। और अपलोड ए प्रोडक्ट इमेज, यानी कि कोई भी अगर कस्टमर आपके पे स्टोर्स पे आके प्रोडक्ट बाय करता है तो उसकी कोई इमेज अगर आपके साथ शेयर करना चाहता है तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस होती हैं कि वो कितनी इमेज आपके इसके साथ में शेयर करे, 1 से लेकर 10 तक की। और उसकी डिपेंड करता है कि अलग अलग फाइल्स जो होती है फॉर्मेट, अगर आप उसमें चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आपको रिसीव हो तो वो सेटिंग्स भी आप इसमें कर सकते हैं। डेट का लिया है, टाइम का लिया है, जेंडर का जो मैं बता रहा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मेल फीमेल का। और यहाँ पे इसी के साथ जो होता है यहाँ पे विजिट अवर ऑनलाइन स्टोर, ये मैंने लिंक क्रिएट किया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टोर होगा या जो भी आपने वेबसाइट इस पर लिंक देते हैं उस पर वो विजिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक सी सेटिंग्स थी। अब इसी के अंदर सारा का सारा आप देखेंगे कि एक ही पेज में आ रहे हैं। तो अब अगर इसकी सेटिंग्स आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का बटन दिया गया है, इस पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे और वापस अपने फॉर्म पे आ जाएंगे आप। और फॉर्म पे आने के बाद में जैसे फाइल की मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जब इस पर क्लिक करते हैं आप तो फाइल में यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 10 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 5 यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। और कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट अगर आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो जो क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट चाहिए, स्प्रेडशीट चाहिए, पीडीएफ, वीडियो, जो भी आपके सेलेक्टेड होती है वो, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी इसको डिसेबल किया है। यानी कि किसी भी फॉर्मेट के अंदर ऑडियो हो, वीडियो हो, या डॉक्यूमेंट हो, किसी भी फॉर्मेट के अंदर वो सारी की सारी इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर आप साइज़ की इसमें लिमिट करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक लिमिट साइज़ रहे तो वो चीज़ भी आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो एक, जहाँ मैंने 100 MB किया, आप 1 MB 10 MB जो भी आपका स्पेस जितना आपके गूगल ड्राइव के अंदर जितना अवेलेबल होता है उसी हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसी के अंदर जो स्टार है, यानी कि आप किसी के अंदर जैसे मैंने डेट एंड टाइम और फाइल अपलोडिंग को जो है यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब तक आप इस पर अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो जब तक कोई भी कस्टमर अगर इसको फिल नहीं करेगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो और इसके साथ ये परचेज को भी, जैसे परचेजिंग डेट है, डेट एंड टाइम है, उस चीज़ को अब यहाँ पे मैंने इतना मैंडेटरी नहीं किया है। रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, अगर ये ऑप्शनल है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो छोड़ भी सकता है। इसको आप डिलीट करना चाहते हैं टाइम को तो इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्म को यहाँ से डिलीट कर दिया, उसको टाइम को। अगर इसी के साथ अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैंने अब आपको बताना रह गया था कि सेक्शन जो होता है, अब जैसे आप चाहते हैं फर्स्ट और सेकेंड जो है ये इसमें आपका सेक्शन एक में रहें और दूसरे के बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन सेकंड में आए। तो सेक्शन सेकंड का मतलब क्या होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप चाहिए कि आपको जो फर्स्ट नंबर का ये है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये चीज़ जो होती है, या आप फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो है इनके यहाँ पे एक
नेक्स्ट पे देना चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगले वेब पेज पे आए या एक पे ना आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वापस जैसे मैं वापस इसमें आ जाता हूँ एडिट में, और यहाँ पे ये जो नीचे का डबल लाइन होती है इसमें ऐड सेक्शन होता है। जब मैं ऐड सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही ये देखो सेक्शन आ गया। अब इस सेक्शन को आप कहाँ देना चाहते हैं, जैसे यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जैसे इसको जो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर इस वाले पोर्शन को जो है मैं यहाँ सबसे ऊपर, जैसे यहाँ पे इस जगह है, इसको आपको या तो इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाएं। जो भी आपका सेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा, सेक्शन से पहले ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने सेक्शन की ब्रेक दिया तो यहाँ पे मैंने जो सजेशन था उससे पहले, अब इसके साथ ही जैसे परचेजिंग डेट है, इसको भी मैं नीचे इसके लेके आ जाता हूँ। और अपलोड वाली फाइल है, इसको भी मैं सेक्शन जो है इस सेकंड से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो अब क्या होगा, मैंने इसका अनटाइटल्ड नेम कुछ नहीं दिया, तो जैसे मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ तो प्रीव्यू के अंदर आप देखेंगे कि ये सेक्शन अब यहाँ नेक्स्ट पे आ गया, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें। और जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, जैसे रिक्वायर्ड हो गया ईमेल, यहाँ पे मैंने कहा कि आप जो कलिक के साथ अपनी जो स्टोर का जो है रिकमेंड करेंगे या नहीं, तो मैंने कहा यस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेन। अब मैं जैसे नेक्स्ट करूंगा तो अगला जो फॉर्म का सेक्शन होगा, यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड है ये, यानी कि मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया था। तो इस सेक्शन का अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और फाइल को अगर कोई अपलोड करना चाहते हैं तो आप कोई सी भी फाइल इसमें सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करके अपने कंप्यूटर पर या कहीं पर भी कोई भी चीज़ होती है तो आप उसको जैसे किसी भी एक प्रोडक्ट का मैंने इमेज ले लिया, जैसे ये वाला मैंने फाइल इसमें सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करके मल्टीपल मैंने यहाँ पे 5 का ऑप्शन दिया था, तो 5 फाइलें मैं इसमें मैक्सिमम अपलोड कर सकता हूँ। जैसे ऐड फाइल्स में जाके अगर मैं और भी फाइल्स में जैसे मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये कहता है कि भाई अप टू 4 आइटम, क्योंकि एक आप अपलोड कर चुके हो, इसमें 4 की और इसमें परमिशन है, तो यानी 4 फाइलें मैं और सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे 1, 2, 3 और ये 4। तो इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं आएगी और सारी की सारी फाइलें इसमें अपलोड हो जाएगी। तो अपलोड होने के साथ ही बाकी के देखिए सारी की सारी अपलोड हो चुकी है। बाकी मैंने परचेजिंग जो डेट का था ऑप्शनल रखा है। बाकी इसमें जेंडर आंसर यानी फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं, ये देखिए स्टार का है, इसमें स्टार जो होता है कि सजेशन करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे इम्प्रूव प्रोडक्ट की सर्विस के लिए। तो यहाँ पे कोई सी भी आप टाइप कर सकते हैं कि जैसे इम्प्रूव योर कोरियर सर्विस। तो कोरियर सर्विस जो होता है इसको आप यहाँ पे जैसे कोरियर सर्विसेज होती है या सर्विसेज मैंने टाइप कर दिया, जेंडर के अंदर मेल फीमेल जो भी आपको करना है, और इसी के साथ मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। तो ये तो मैंने जैसे एक सर्वे फॉर्म जो था इसको मैंने सबमिट कर दिया। करने के साथ ही जैसे कोई मैंडेटरी फील्ड था इसको मैंने अभी फिल नहीं किया है। तो अभी जैसे यहाँ पे और भी कोई क्वेश्चन इसमें रहता है, आई थिंक ये हाँ हो गया। अब जैसे ये फॉर्म जैसे सबमिट हो गया, सबमिट होने के बाद आप इसका जो है रेस्पॉन्स अगर देखना चाहते हैं कि अभी जो रेस्पॉन्स आपको जो होता है ये गूगल ड्राइव पे देखने को मिलता है। तो अब जैसे मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के साथ वापस मैं अपने गूगल फॉर्म पे आता हूँ। फॉर्म पे आने के साथ इसकी जो कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है, जैसे रेस्पॉन्स में आप देखेंगे एक ये रेस्पॉन्स इसके अंदर मिला है मुझे, और ये इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने फीडबैक दिया था यस का, यस और नो का, तो यहाँ पे यस का जो ग्रीन कलर में इंडेक्स बन जाता है और यहाँ पे आपको इस तरह से बार देखने को मिलती है। और ये फाइल्स जो है ये आपकी गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाती है। वो ड्राइव पे भी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आपको ये देखने को मिलती है। तो जब आप अपने गूगल ड्राइव पे जाते हैं, जो गूगल ड्राइव के अंदर वो सारी जो फोल्डर आपको क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर जो सर्वे फॉर्म होता है उसके अंदर, तो यहाँ पे आप जो फीडबैक फॉर्म होता है इसी के अंदर एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो जाता है। वो फोल्डर भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर फॉर्म जो होता है, तो इस तरह से जो फाइल का रेस्पॉन्स है एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है और इसी के अंदर वो सारी की सारी इमेजेस जो मैंने आपको बताई थी, सारा सब कुछ इसमें लिंक आ जाता है। प्रोडक्ट कस्टमर के जैसे अपलोड प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे वो सारे जो मैंने प्रोडक्ट इसमें अपलोड किए थे वो सारे के सारे आपके गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर वो सारी की सारी इमेजेस आपको देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया कि गूगल फॉर्म के अंदर जो आपका डाटा आता है, इसके साथ इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है। अब आपको इसमें जो इनपुट जो डाटा आपको मिला है पर्टिकुलर एक सीट में चाहिए। सीट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जितने कस्टमर का जो फीडबैक आ रहा है, यानी कि जो इनपुट आप वैल्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे होता है लिंक टू सीट। तो जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होता है कि क्रिएट ए न्यू सीट, या कोई एग्जिस्टिंग आपने सीट बना रखी है उसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे जैसे क्रिएट ए न्यू कर देता हूँ। तो न्यू के अंदर जैसे मैंने क्रिएट न्यू, अगर आप एग्जिस्टिंग सीट में करते हैं तो उसमें भी आपकी क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है उसमें एक नई सीट क्रिएट हो जाती है। क्रिएट होने के साथ ही उसके अंदर आपको वो जो चीज़ें हैं सारी की सारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका जो सारी की सारी पॉलिसीज़ होती हैं,
वो आपको एक्सेप्ट करनी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक सीट मैंने यहाँ पे बन गई, आप गूगल की सीट आप देखेंगे तो ये सीट का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का फीडबैक है ये नाम, तो अब इसको जैसे मैं कर देता हूँ फीडबैक की जगह कस्टमर फीडबैक का जो होता है प्रोडक्ट या कस्टमर फीडबैक ये नाम मैं इसका रहने देता हूँ। ये तो हो गया कि एक रेस्पॉन्स, मैंने फॉर्म जो है इस सीट का चेंज कर दिया कस्टमर फीडबैक। अब यहाँ से अगर मैं किसी भी चीज़ का रेस्पॉन्स देता हूँ, रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्म है इसमें प्रीव्यू में करता हूँ, प्रीव्यू करने के साथ ही अब मैं जो है यहाँ पे कर देता हूँ सेम मेरा ईमेल आईडी है। जैसे मैंने यहाँ पे नो किया, नो के साथ यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ और 3 के बाद नेक्स्ट करता हूँ। जो सेक्शन मैंने इसमें दिया था, कोई फाइल में अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ या कोई भी अगर मैं ना भी करूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर करना चाहूँ तो मैं इसमें कर सकता हूँ। जैसे ये वाली फाइल मैंने इसमें एक सिंगल फाइल अपलोड की है और इसी के अंदर जैसे हेलो मैंने किया, जेंडर का मेल फीमेल आपको इसमें देना होता है और अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। तो एक मैंने इसके अंदर जो है वापस इसका रेस्पॉन्स मैंने दे दिया, फाइल को मैंने अपलोड कर दी। अब जो मेरी वो सीट थी, इस सीट के अंदर देखेंगे कि ये रेस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है और आने के साथ ही जो गूगल ड्राइव के अंदर वो इमेज थी, जो इमेज आप इसमें अपलोड करते हैं उसका डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जेंडर में आप देखेंगे कि मेल फीमेल, और इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इमेज भी दिखा देता है कि कौन सी इमेज आपकी इसके अंदर अपलोड हुई है। और विजिटर का जो स्टोर होता है वो नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो फील्ड पे आप क्लिक करते हैं वो सारा का सारा डाटा आपको इस सीट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है। अब यहाँ पे रेस्पॉन्स में आप देखेंगे कि जो ग्राफ क्रिएट हो रहा है यस और नो का है, देखिए 50-50 2% इसमें मतलब 2 रेस्पॉन्स मिले थे, इसमें एक 50 यस का और एक नो का। तो यस और नो दोनों चीज़ इसमें देखने को मिलती है। बारकोड भी इसमें क्रिएट हो रही है और ये फाइल जो भी आप देखते हैं वो सारा इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें और भी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ से मेक दिस क्विज, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके सारे जितने क्विज होते हैं उन सब में एक पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे क्वेश्चन आप क्रिएट करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो होता है क्विज जो होता है वो चीज़ आ जाती है। और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आप अगर आप देना चाहते हैं तो वो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, 5 पॉइंट मैंने डिफाइन किए हैं। आप अगर 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे 10 पॉइंट्स जो होते हैं आप वो क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के साथ ही जब इसका प्रीव्यू आप देखते हैं, नॉर्मल प्रीव्यू के अंदर आप देखेंगे पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट जितने पॉइंट्स में फिक्स करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। और इसी के साथ में एक होता है पॉइंट की वैल्यू, जो आप यहाँ पे देखते हैं 10 पॉइंट मैंने किया है। और इसमें जो रेस्पॉन्स होते हैं आप किस तरह से, और बेसिक काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, वो चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें कोई भी अगर प्रेजेंटेशन आपका होता है तो उस चीज़ को किस तरह से आप देखना चाहते हैं, जैसे शो प्रोग्रेस बार भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और सफल जो क्वेश्चन होते हैं इसमें यानी सीक्वेंस आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ आप इसमें सेट कर सकते हैं। अभी मैंने केवल इसके अंदर जो प्रोग्रेस बार होती है उसको मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो ये चीज़ें इसमें जो कुछ सेटिंग्स होती है, प्रोग्रेस बार का मतलब मैं क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे प्रोग्रेस बार नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह की जो बार होती है ये प्रोग्रेस बार आ जाती है इसके अंदर, कि नंबर ऑफ इसमें जो स्टेप्स होती है वो कितनी होती है। अभी फर्स्ट और सेकंड होती है, तो इस तरह से जिसमें प्रोग्रेस बार भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। और क्लियर फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑप्शन होता है कि जो फॉर्म अगर आप इसमें क्रिएट करते हैं उसको आप क्लियर भी इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी इसमें जो होती है कि हल्की फुल्की आप सेटिंग जो होती है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें किसी को अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो सबमिट जो करते हैं उसको कोई भी जो अलाउ करते हैं रेस्पॉन्स एडिटिंग, यानी कि जो कोई भी लास्ट के अंदर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो सबमिट के बाद इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि आपके पर्टिकुलर, अभी तो सारे जितने भी कोई सा भी यूज़र होगा किसी भी डोमेन का होगा वो आपके इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपका डोमेन है ssdigitindia.com, अगर उस पर आप इनेबल कर देते हैं तो केवल आपके डोमेन के यूज़र ही इस पे जो है फॉर्म पे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। दूसरे डोमेन के जो होते हैं वो इसमें फीडबैक शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ऑप्शन आप अगर करते हैं तो केवल आपका डोमेन होगा, उसी के यूज़र इस पर रिप्लाई कर पाएंगे, बाकी के नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर लिमिट होती है कितनी फाइल की अपलोडिंग की, वो 1 GB होती है। कितनी आप लिमिट सेट करना चाहते हैं वो आपके स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें तो हो गई, जैसे बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। टोटल पॉइंट्स आप देखेंगे 35 पॉइंट बनते हैं। जितने क्वेश्चन आप इसमें क्रिएट करते हैं उतने ही इसके अंदर पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेसिक सेटिंग, सारी चीज़ें हो गई है। अब इसमें थीम की बात करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर इसके थीम का अगर होता है, यहाँ पे थीम का ऑप्शन दिया गया है। जब आप प्रीव्यू देखते हैं
तो यहाँ पर क्या होता है, अब इनका फ़ॉन्ट की साइज़ या कलर वगैरह जो भी आप थीम अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो सारे के सारी चीज़ें आपको इसके अंदर, ये थीम का जो बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने पर आपका हेडर जो होता है, हेडर के अंदर देखिए 24 की साइज़ है और इसका जो फ़ॉन्ट आप कैसे रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने फ़ॉन्ट इसमें चेंज कर लिया, इसकी साइज़ को मैं अगर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी फ़ॉन्ट आपको इसमें लेना होता है, स्टाइलिश फ़ॉन्ट, जिस तरह का भी फ़ॉन्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पर्टिकुलर ये एक फ़ॉन्ट इसमें सेलेक्ट कर लिया, साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ या कम कर देता हूँ, जो भी अपने जिस हिसाब से होता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे भी फ़ॉन्ट आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन के जो होते हैं, क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि किस तरह का फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हैं और इस क्वेश्चन के साथ ही उसमें टेक्स्ट होते हैं, उसका भी आप जो किसी भी तरह का फ़ॉन्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन और आंसर का। इसके साथ थीम के अंदर आप देखेंगे कोई भी थीम अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज़ इमेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस गूगल की अपनी बाय डिफ़ॉल्ट थीम होती है। इसके साथ अपने अपलोड होता है या कोई फ़ोटोज़ होते हैं, वो चीज़ भी आप अगर लेना चाहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपलोड पे होता है, कोई आपके सिस्टम पे फाइल है या कोई बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, कोई सी भी थीम अगर आप इसमें से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस कैटेगरी से रिलेटेड आपकी जो थीम है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली जो थीम है स्टार्टिंग वाली, मैंने ये इसमें ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने किया इंसर्ट। तो क्या होगा कि आपके फॉर्म के टॉप के अंदर ये है, ये इमेज आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से जो है आप अपनी इसका प्रीव्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, इमेजेस आप चेंज, इसमें थीम चेंज कर सकते हैं, कलर अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे जो रखना है कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। जब मैं प्रीव्यू अगर आपको दिखा देता हूँ तो प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये इमेज आ जाएगी, फ़ॉन्ट का जो फीडबैक है इस तरह से आ जाएगा, प्रोग्रेस बार आपको ये देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो इसका सेकंड पार्ट था जो कि कंप्लीट मैंने इसके अंदर आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में बता दिया। इसका डाटा आपको जो सेपरेट सीट में चाहिए तो सारे के सारे सीट्स के अंदर ये ऑटो इसमें पॉपुलेट होके आ जाता। ऑटो पॉपुलेट से मतलब होता है कि जब भी आपका कोई कस्टमर इसमें जो फीडबैक अगर आपको देता है, किसी भी यूज़र का रहेगा, वो किसी भी डोमेन का रहेगा और डोमेन के रहने के साथ ही अब इसमें जो फीडबैक का डाटा है आप अपने इसमें गूगल शीट्स के अंदर ये कलेक्ट हो जाता है और कलेक्ट होने के साथ ही आप अपना जितना जो भी कस्टमर होता है या जितना आपकी पार्टीज़ होती है उन सब का डाटा आप इसके अंदर गूगल शीट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी यूज़फुल है ये गूगल का जो फॉर्म होता है ये। और अगली जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये जो गूगल फॉर्म होता है आपकी अपनी साइट पे अगर आपको इसको ऐड करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों ये गूगल का सेकेंड पार्ट था फॉर्म का और ये कंप्लीट मैंने इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि गूगल फॉर्म के अंदर आप कैसे अपना डाटा फीड करेंगे, फीड करने के साथ इसको स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो मैंने इसमें कंप्लीट बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।